नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए, बीएससी या बीकॉम मार्कशीट में कुछ सिंबल होते हैं, कुछ चिन्ह होता है जैसे MWP या AV या यूआर या फिर पेंडिंग। ये सारा चीज़ लिख करके आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे आप कैसे हटा सकते हैं, ये कैसे आप सुधार करा सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो आप तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही चीज़ बताने जा रहे हैं जो चीज़ आप अभी तक कहीं पर नहीं देखे होंगे। तो अगर आपके मार्कशीट में MWP लिखा हुआ है या फिर AV लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है या फिर खराब होता है, इसे आप कैसे हटा सकते हैं। यदि खराब होता है तो इसको आप कैसे हटा सकते हैं, तो पूरी तरह से जानने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे अगर आप रिजल्ट सुधरवाते हैं तो इसमें आपका अंक बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, तो इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ग्रेजुएशन से जुड़ी सभी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। लेटेस्ट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि MWP और AV UR सिंबल क्या होता है, पेंडिंग रिजल्ट आप कैसे सुधार करा सकते हैं। सुधार का जो है नया प्रोसेस है। आप कॉलेज में अगर एप्लीकेशन देंगे तो सुधार आपका नहीं होगा, पहली बात तो समझ के रखिएगा। तो चलिए एक एक करके हम सब चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि MWP क्या होता है। यदि आपके मार्कशीट में MWP है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, MWP उन्हीं विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में मार्कशीट में है जो पार्ट 1 में प्रमोटेड थे या फिर पार्ट 2 में प्रमोटेड थे। एक या दो विषय में जो प्रमोटेड थे यानी फेल हो गए थे, तो उनके मार्कशीट में ये बात लिखा हुआ है। या फिर जो परीक्षा छोड़ दिए थे तो उनके मार्कशीट में ये बात लिखा हुआ है। जैसे इसके बारे में विस्तार से आगे लिखा गया है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्नातक डिग्री पार्ट 3, अगर आप पार्ट 2 में भी होंगे तो भी, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। तो या तो आपका पेंडिंग रिजल्ट चला गया होगा और आप सुधार नहीं करवाए, तो आपको MWP लिखा होगा और इससे सुधार आपको कराना होगा। अगर आपने पास कर गए होंगे, परीक्षा दे दी है, तो आपको क्वालिफाई लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे। अगर AV लिखा हुआ है तो AV का मतलब अब्सेंट होता है। अगर UR लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपको ग्रेस अंक दे करके पास किया गया है। हालांकि बहुत कम में UR लिखा रहता है, ज़्यादातर AV कर दिया गया है और पेंडिंग कर दिया गया है। तो UR छोड़ करके पेंडिंग वाले और MWP वाले कैसे अपना परिणाम सुधार करा सकते हैं। MWP वाला तो रिजल्ट सुधार हो करके ही जारी हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपके एडमिट मार्कशीट में ऐसा बात है तो आप इसे सुधार करा सकते हैं। कैसे कराना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर देखिए ये जो है ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा करके भेजना होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा सुधार में, तो आपको बता देते हैं। पेंडिंग रिजल्ट सुधार करने में आपको तो एक एप्लीकेशन सबसे पहले देना होगा, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड देना होगा, पार्ट 3 नेट वाला आपको मार्कशीट देना होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तक जितने भी बहुत लोग वीडियो बनाए हैं इस पर भी, लेकिन बहुत पूरा गलत बनाया है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको देना 100% कंपल्सरी है, ये अनिवार्य है भाई लोग, जान लीजिए। और पार्ट 1 2 का मार्कशीट अगर आपको दे देते हैं तो अच्छा रहता है, आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सुधार करा सकते हैं। एक्स और रेगुलर वाले को विशेष ध्यान देना है, कहाँ पे जाके आपका सुधार रिजल्ट होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपका रिजल्ट सुधार नहीं होगा, वहाँ से आपको धक्का मार के भगा दिया जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि सर धक्का मार के भगा दिया, और आप बोले वहीं जाने के लिए। तो अब मैं बोल रहा हूँ फिर से कि आपको वहाँ नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। यूनिवर्सिटी आपको लास्ट में जाना है, ठीक है। पहले आपको जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा नोडल केंद्र बनाया गया है, नोडल सेंटर बनाया गया है। तो सभी जिला में है, ये देखिए मधुबनी में है, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सारा कॉलेज पर आपको जाना होगा। इसके अगर इसी कॉलेज में है तो डायरेक्ट आप इसी कॉलेज में जाकर सुधार करा लीजिए। अगर आप मधुबनी जिला से हैं, मधुबनी जिला के किसी भी कॉलेज से हैं, तो आपको RK कॉलेज मधुबनी जाना होगा। रिजल्ट सुधार के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है हमने ऊपर आपको बता दिया है, नीचे भी बताइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर आप दरभंगा से हैं तो आपको CM आर्ट्स कॉलेज जाना है। अगर आप समस्तीपुर से हैं तो BRB कॉलेज समस्तीपुर आपको जाना होगा, ठीक है। अगर बेगूसराय से है तो GD कॉलेज आपको जाना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपना रिजल्ट सुधार कराने के लिए इस सेंटर पर जा सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। इसमें आपको कुछ खर्च भी लग सकता है, जो खर्च के बारे में आपको वहीं पे जानकारी दी जाएगी। तो नहीं खर्च लग सकता है। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, F का मतलब, D का मतलब, UR का, अर्जी रेट का, स्टार हच, ये सब के बारे में, तो इस पर आकर के आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पार्ट 3 रिजल्ट में नंबर कैसे बढ़ा है, बहुत लोगों का ये बहुत ज़्यादा
क्वेश्चंस आता है कि रिजल्ट में नंबर कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए नंबर आपका तब उसी शर्त पे बढ़ेगा जब आप सुधार के लिए फॉर्म देंगे, अप्लाई करेंगे। अगर सुधार देते हैं, अगर उसमें नंबर बढ़ गया तो बढ़ गया, अन्यथा आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसी एक यही माध्यम है, दूसरा माध्यम तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे आकर के आप जो है एवी आर्ट्स और साइंस का जो है यहाँ पर आकर के आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नीचे जाकर के एक्स रेगुलर वाले अगर हैं तो आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट चेक करना होगा, यहाँ आके चेक कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ऐसे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट अभी चेक हो रहा है, कुछ का जो है यहाँ पे नोट फाउंड बता रहा है। तो देखिए जिनका चेक हो जाता है एक्स रेगुलर वाले, उनका रिजल्ट अपलोड हुआ रहता है, इसलिए हो जाता है। जिसका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, नोट फाउंड लिखा रहा है, तो उसको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जैसे ही वहाँ फिर से रिजल्ट अपडेट किया जाएगा, और जब रिजल्ट अपडेट होगा तो आप यहाँ पे आकर चेक करते रहेंगे, बार बार हर रोज़ चेक करेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे इससे पिछले वीडियो में कि रोज़ यूनिवर्सिटी की तरह 5, 10, 20 रिजल्ट सुधार करके अपलोड किया जाता है, एक्स रेगुलर वाला का सुधार करके दिया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी जानकारी को समझ चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि ये रिजल्ट कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। आपको गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे MNC क्लासेस, तो फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। आपको होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए बातों को। फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट यहाँ पर दिख रहा है इस कात में, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसमें अब इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखिए हम तो बहुत कुछ जानकारी जो है यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत जानकारी स्पष्ट है। आप व्हाट्सअप ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, और यहाँ आकर के सभी का अर्थ जो है विस्तार से पढ़ करके आप समझ सकते हैं। आवेदन कैसे करनी है पूरी जानकारी को यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आकर जरूर समझिए। कन्या आयुक्तान योजना का पैसा सभी के खाते में आ गया, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम हर एक विद्यार्थियों के कमेंट का जवाब देते हैं, तुरंत देते हैं, प्रयास करते हैं तुरंत देते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया, ताकि आगे की जानकारी भी हम आपको आसानी से देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।